जी हाँ, पूरे शहर के अंदर धुलंडी का माहौल चल रहा है। होली अपने पूरे चरम पर मनाई जा रही है। लोगों के अंदर खुशियाँ हैं और हमारे बीच मौजूद हैं के गुप्ता साहब, जो कि उदयपुर में अगर सियासी होली की बात की जाए तो उसके सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं के गुप्ता साहब। सबसे पहले तो आपको होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली पर शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि होली के दिन भी आप लोग पूरे बाज़ार का सर्वे करने निकले। ये अपने आप में एक अनोखा और अच्छा कार्य है। जहां तक सवाल है पूरे शहर का, तो मैं इस होली के पावन अवसर पर सारे शहरवासियों को बधाई तो देता ही हूं, साथ में उनका जीवन सुखमय हो, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना आए और उनका जीवन जो अगले इस साल के इस दिन के बाद बहुत हंसी मजाक से और पूरे परिवार के अंदर एक अच्छी खुशियां लेकर आए, यही मैं शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को देता हूं। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि मैंने कल होली दहन जो जगदीश चौक में देखा, मैंने पहली बार ऐसा दहन देखा जी, जहाँ पर करीब 20,000 यूथ भी था, पुरुष भी था और सबसे बड़ी बात उसमें करीबन हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट था। ये हम सबको संकेत दे रहा है कि उदयपुर कोई सामान्य ज़िला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है और ये झीलों की नगरी नहीं, ये टूरिस्ट की नगरी भी है। हम सब मिलकर, क्योंकि मैं स्वच्छता से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे शहरवासियों से मैं एक निवेदन करता हूँ कि हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और स्वच्छता अपनाएंगे और इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। यही मैं शहरवासियों से निवेदन करता हूं। धन्यवाद जी। एक छोटा सा सवाल आपसे था सर कि सियासी होली बिल्कुल अपने चरम स्तर पर चल रही है, क्योंकि माननीय राज्यपाल साहब जब से बने हैं गुलाब जी, उसके बाद से शहर भर के अंदर कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन विधायक होगा अगला। आप उनमें सबसे प्रबल दावेदार हैं और जैसा कि आपने बताया कि उदयपुर विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग जगह रखता है और समस्त हमने जो सर्वे करा है उसमें हमने पाया कि समस्त लोगों को लगता है कि अगर आप विधायक के दावेदार होंगे तो आप जो इस पहचान रखने वाले उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति दिला पाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है और लोगों की जो उम्मीद है आपके प्रति, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा और नियमित रूप से मैं कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्वच्छ भारत मिशन का जो काम दे रखा है वो मैं देश और दुनिया में जाकर कर रहा हूँ। और मेरे भारत के अंदर तो मैंने कई स्टेटों में जाके स्वच्छ भारत मिशन का काम किया, जिसमें ज़्यादातर काम मैंने राजस्थान में किया और राजस्थान का बच्चा मुझे जानता है। जहाँ तक सवाल है कि चुनाव का, विधायक का, ये शीर्ष नेतृत्व करेगा निर्णय, क्योंकि ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास हर व्यक्ति करता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्योंकि कार्यकर्ताओं की एक अलग पहचान है, कार्यकर्ता काम करता है, उसके बदले में शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय करता है। और अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं एक अच्छे काम का विजन रखता हूँ, कई विजनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और पूरे देश और दुनिया को मेरी बात पर और मेरे काम पर विश्वास है। और आज भी मैं काम के नाम से जाना जाता हूँ, नाम के नाम से नहीं। और मेरे काम करने का तौर तरीका, मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में से एक अनोखा है जी। इसलिए मैं आज ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका मिलेगा या न मिलेगा। प्रयास सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ और अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं काम करके जनता को दिखाऊँ जी। आपको देखकर एक जीवंत उदाहरण हमें याद आता है कि जिस प्रकार से बात शारजहाँ की करें तो जब सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के बीच मुकाबला हुआ तो शेन वॉर्न ने एक बार कहा था कि मुझे रात को सपने में भी तेंदुलकर आते हैं। उसी प्रकार से जो 10-15 विधायक उम्मीदवार हैं, अगर चुटकुले अंदाज में, और होली का पावन पर्व है तो कोई बुरा भी ना माने, रातों को भी जिनका नाम है चुप्ता, सपनों में भी जिनका नाम है चुप्ता, उनका नाम है के गुप्ता। इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा।